आप सबको हमारी तरफ से आपने प्रोग्राम ट्यून इन किया है। इस वक्त सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। आज 16 मई 2022 है और शवाल अल मुकर्रम की 13 तारीख है। हस्बे वादा आपके सामने हर दिन सुबह आते हैं इस कोशिश के साथ कि आपको अपडेट करें, न सिर्फ मौजूदा सूरत हाल से जम्मू कश्मीर के, बल्कि मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है, पाकिस्तान की सियासत क्या कुछ और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ अहम तरीन वाक़यात होते हैं, उस पर हमारी गहरी नज़र रहती है और आपको हर पल का अपडेट करने की कोशिश करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा पूरा साथ देंगे। 10 बजे तक इस प्रोग्राम को आपके सामने रखेंगे और टीवी के साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर, फेसबुक पर इस वक्त लाइव नशरियात शुरू हो गया है, यूट्यूब पर आप वक्फे से हमारी नशरियात को देखते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम पर आप लगातार हमारे साथ अपडेटेड रह सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया जान सके जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और मुल्क की सूरत हाल किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग इन सभी हालात को देखते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और फीडबैक के लिए याद रखिएगा राब्ता साइटें या हमारी टेलीफोन लाइन, वहाँ पर कॉल कीजिएगा। 9:35 पर हमारी फ़ोन लाइन खुल जाएंगी। प्रोग्राम के बारे में तनकीद बराए तामीर ज़रूर और साथ साथ आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाने का सुनहरी मौका होगा तीसरे पड़ाव पर जब हम पहुँचेंगे 9:35 पर। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और आपको बताते हैं कि आज 16 मई 2022 को माजी के अंदर क्या कुछ हो चुका था और उनमें से चंद अहम तरीन वाक़ात की अक्कासी करेंगे मेरे साथी गौहर कुछे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। आज 16 मई है। आज क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर, कुछ अहम वाक़ात और मालूमात जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और आज ही के दिन यानी कि 16 मई 1943 में जर्मनी में यहूदी मुखालफत बगावत को कुचल दिया गया, उसको ख़त्म किया गया है 1943 में और तारीख थी 16 मई। और 16 मई 2005 में कुवैती पार्लियामेंट ने ख़वातीन की हक़ रायदही का बिल मंजूर किया है, वो आज ही का दिन था और साल था 2005। और आज ही के दिन यानी कि 16 मई 1966 में अमरीकी गुलकार जेनेट जैक्सन पैदा हुई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 16 मई 1929 में पहली बार ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। वो पहला साल था 1929 जब ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। और साथ ही साथ बात करेंगे आज के दिन की। आज 16 मई 1975 में जक्योनी माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली जापान की पहली खातून बनी है, वो आज ही का दिन था 16 मई। और 16 मई 1966 में चीन में सकाफती इनकलाब का आगाज़ हुआ है। आज से बाज़ाब्ता तौर पर चीन में कल्चरल जो इनकलाब था उसका आगाज़ आज ही हुआ था और साल था 1966 16 मई। तो नाज़रीन, ये थी कुछ चंद अहम वाक़ात जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। और अब बढ़ते आगे प्रोग्राम की शुरुआत, अब खबरों की शुरुआत करेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, आज ज़रा खबरों की शुरुआत दिल्ली से करते हैं। लेकिन दिल्ली की जब हम खबर आपको बताएंगे तो असर जम्मू कश्मीर का है और गुज़श्ता कई दिनों से लगातार राहुल भट्ट की हिलाकत के बाद जो सूरत हाल वादी कश्मीर के अंदर बनी हुई है उसका असर अब दिल्ली के पावर कॉरिडोर के अंदर भी देखने को मिला है। और ख़बर ये है कि सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर दाखिला साहब ने एक आला सतही इजलास को तलब किया है। वादी में टारगेट किलिंग और अमरनाथ यात्रा 2022 को लेकर वजारत दाखिला के अंदर अहम तरीन इजलास कल मुनक्किद होने जा रहा है और इजलास की सदारत खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रहे हैं। और इस सिलसिले में खबर यह है कि मीटिंग के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के आला अफसरान का दिल्ली आमद शुरू हो गई है। इधर डायरेक्टर जनरल CRPF हालात का जायजा लेने के लिए आज जम्मू के अंदर मौजूद रहेंगे और जम्मू के साथ जम्मू और वादी के दौरे पर है, जहां पर वो सलामती सूरत हाल का भी जायजा ले लेंगे और आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा के ऊपर किए जाने वाले इंतजामात के हवाले से भी रिव्यू मीटिंग में हिस्सा लेंगे। यानी जहां पिछले कई दिनों से हम बता रहे थे आपको कि जो सूरत हाल बनी हुई थी, जो टारगेट किलिंग हो रही थी और हुई है, उसको लेकर अब बाज़ाब्ता तौर पर कल 17 मई को सुबह 11 बजे नॉर्थ ब्लॉक के अंदर एक आलासती इजलास को तलब किया गया है। और नॉर्थ ब्लॉक के अंदर जो इजलास तलब किया गया है उसकी सरबराही खुद वजीर दाखिला करेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम RK गोयल, डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह, स्पेशल DG CID
रेशमी रंजन और उसके साथ साथ कुछ और पुलिस और इंतजामिया के सीनियर अफसरान जो है वो मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। मरकजी होम सेक्रेटरी अजय कुमार बल्ला, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के डायरेक्टर आईबी और दीगर मरकजी एजेंसियों के जिम्मेदारों को भी इस मीटिंग के अंदर तलब किया गया है ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जाए। और सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जहां दो बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक ये कि जैसे हमने कल भी आपको बताया कि स्टिक बॉम्ब का एक बड़ा खतरा बढ़ रहा है और मुख्तलिफ एंगल से एजेंसियां जो है वो कटरा वाले धमाके को देख रही है। एनआईए अपने तरीके से देख रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर वहां पहुंचे वो अपने तरीके से देख रहे हैं। इधर उस हवाले से भी कल एक गुफ्तगू होगी और आने वाले दिनों में तकरीबन 2.5 साल के वक्फे के बाद जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिस पर अभी तक एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 लाख से जायद यात्रियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाई है। इस बड़े पैमाने पर यात्रा को मुकम्मल किया जाए और आसान तरीके से ये यात्रा हो, किसी तरीके का कोई अनटूवर्ड ना हो, उसमें इंतजामात का भी जायजा लिया जाएगा। कल की अहम मीटिंग जो है इसमें रिव्यू सिक्योरिटी का अमरनाथ यात्रा के हवाले से होगा, इंटरनल सिक्योरिटी का रिव्यू होगा और जो कश्मीरी पंडितों की तरफ से पिछले कई दिनों से लगातार एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं उस पर भी फर्स्ट हैंड रिपोर्ट जो है वो दाखिला वजारत के ने तैयार की है, जो वजीर दाखिला अमित शाह के सामने रखने की उम्मीद रखी जा रही है। याद रखिएगा, इससे पहले 2 बार अजय कुमार बल्ला ने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब किया था और एक इजलास की सदारत खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी की थी, लेकिन अब अहम तरीन इजलास जो है वो दाखिला वजीर खुद करने जा रहे हैं। इधर खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 400 एडिशनल कंपनियां सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की रवाना की जाएंगी ताकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाएं अमरनाथ यात्रियों के लिए और जहां जहां पर ज़रूरत है सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने की कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों के मुलाजमीन के लिए वहां पर वो सिक्योरिटी के लिए मामूर किए जा सकते हैं। ये इतना बड़ी इंपॉर्टेंट जो हमें मिल रही है मुख्तलिफ क्वार्टर से कि एडिशनल डिप्लॉयमेंट की मांग जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से की जाएगी। जहां कल ये इजलास मुनक्किद होने जा रहा है वहीं पर डीजी सीआरपीएफ पहले ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ चुके हैं और आज उनका दौरा जो है वो रहेगा कश्मीर घाटी के अंदर, जहां पर वो मुख्तलिफ मीटिंग्स का हिस्सा भी लेंगे और सीआरपीएफ की तरफ से किए जाने वाले प्रोग्रामों का भी जायजा लेंगे। तो कुल मिलाकर कल का दिन अहम दिन होगा जब 11 बजे इजलास होगा नॉर्थ ब्लॉक के अंदर, जिसकी सरबराही खुद दाखिला वजीर करेंगे। उसके बाद क्या कुछ हिकमत अमली होगी उससे हम आपको पल पल का जरूर अपडेट भी करेंगे। तो बड़ी खबर कि अमरनाथ यात्रा और टारगेट किलिंग को लेकर कल 11 बजे दाखिला वजीर की सरबराही में एक आला तरीन इजलास तलब किया गया है जिसमें कई बड़े फैसले होने जा रहे हैं। तो चलिए नाजरीन, ये थी मीटिंग के हवाले से खबर। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात अब करेंगे उस मामले की जो वादी में चंद रोज़ कबल हुई, यानी कि राहुल भट्ट कश्मीरी पंडित मुलाजिम जो कि चारोरा तहसील ऑफिस में उनकी मौत हुई है, उनका कत्ल किया गया। उसके बाद ये पूरा मामला जो है सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार एहतजाज भी जारी है। कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के तहत मुलाजमीन हैं वादी के अंदर खास तौर पर शेखपुरा इलाके में उनका एहतजाज लगातार जारी है और कल भी उस मामले को लेकर जहां बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना उनकी सदारत में एक वफद ने एलजी से मुलाकात की है और जो पूरा मामला उनके सामने रखा। उसके साथ साथ ही जो पीएजीडी के मेंबरान हैं उनका वफद भी एलजी से मुलाकात हुआ। उसके बाद ही एलजी की जानिब से एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से उन्हें यकीन दहानी दी गई है कि जो पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजमीन हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ और साथ ही साथ अकोमोडेशन के हवाले से उन्हें भरपूर उनके साथ ताउन किया जाएगा और अकोमोडेशन भी फराम किया जाएगा और साथ ही साथ जो ज़िला हेडक्वार्टर है यानी कि हेडक्वार्टर और साथ ही साथ तहसील ऑफिसों में भी उन्हें तैनात किया जाएगा, लेकिन उन्हें वादी से बाहर यानी कि दीगर किसी भी इलाके में उन्हें पोस्टिंग नहीं की जाएगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर एलजी की जानिब से कहा गया है। जहाँ पर जो मुलाजमीन हैं उन्होंने अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो उनमें ख़दशा पाया गया, उन्होंने कहा कि वो महफूज नहीं है जहाँ पर वो तैनात है, लेकिन उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एलजी की जानिब से उन्हें यकीन दहानी की गई है कि उन्हें भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और जो भी उनके खदशात है वो दूर किए जाएंगे। राहुल भट्ट नामी मुलाजिम की हिलाकत से पैदाशुदा सूरत हाल और पीएम पैकेज मुलाजमीन को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की भारतीय जनता पार्टी और पीएजीडी
कि वफद को यकीन दहानी, पंडित मुलाजमीन को तहसील और सदर जिला मकामात पर तैनात किया जाएगा। ये बड़ा फैसला रात देर गए लिया गया है कि अब तहसील हेडक्वार्टर और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहीं पर तैनात किया जाएगा। तो इसमें कुछ मेरी नज़र ये जो आया है कि तहसील और सदर जिला मकामात पर ही तैनात किया जाएगा। ये देखना होगा कि किस तरीके से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट इसको लेंगे। फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात की वाजगाह ऐलान किया है कि पंडित मुलाजमीन को वादी में हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा। ये बात उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी के वफद, जिसकी क़यादत रविंद्र रैना कर रहे थे, को बताई, जिन्होंने राहुल भट्ट नामी पंडित मुलाजिम की हिलाकत के पेश नज़र कल मुलाकात की थी, जिसे गुज़श्ता दिनों चाजूरा में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। मनोज सिन्हा ने वफद को बताया कि पीएम पैकेज मुलाजमीन को महफूज जिला और तहसील सदर मकामात पर तैनात किया जाएगा और जम्मू कश्मीर पुलिस उनके खानदानों को सिक्योरिटी और माकूल निज़ाम फराहम करेगी। एक तरफ से ये बात बताई जा रही है और दूसरी तरफ से कल ही ये साफ कर दिया गया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को फ्री हैंड दे दिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज को फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं, ताकि सिक्योरिटी किसी भी तरीके से डिरेल ना हो। ये एक बड़ा सवाल है। और तीसरी बड़ी अहम बात जो है वो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दोबारा वजाहत के साथ बता दी, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का ताउन करने वाले लोगों को हरगिज भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी इंतहा पसंदी, मिलिटेंसी या मिलिटेंटों को मदद करना, उनकी मुआवनत करना, उन्हें किसी भी तरीके से मदद पहुंचाने वाले को किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा। इंतज़ामिया ने कल ये बड़ा फैसला लिया है कि सख्ती के साथ उन सभी लोगों से भी पेश आया जाएगा जो मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयाँ चलाने में मिलिटेंटों की मदद कर रहे हैं। यानी तीन अहम बातें हैं, सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, सदर और तहसील मकामात पर रखा जाएगा और साथ साथ एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाए जाएंगे और जो लोग मिलिटेंटों के अयानतकार मददगार हैं उनके खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का ऐलान कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दोबारा से दोहराया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा ये जो पूरा मामला आया है इसमें अब जब तहकीक की जाती है कि राहुल भट्ट की हिलाकत के वक्त क्या कुछ हुआ होगा, क्या कोई सीसीटीवी वीडियो है, तो मुख्तलिफ ज़राया से मुख्तलिफ बातें सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि इंतज़ामिया ने पूरे सूबा कश्मीर के अंदर तमाम मार्केट्स के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, दीगर जगहों पर सीसीटीवी उसको नस्ब कराने की यकीन दहानी कराई और कई इलाकों के अंदर सीसीटीवी लगे भी है। लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर देखेंगे तो इस हसास इलाके के अंदर जहां पर तहसील ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस है और दीगर महकमे माल के जिम्मेदारों का दफ्तर है, वहां पर एक भी सीसीटीवी नहीं लगा है। ये ग्राउंड जीरो की कहानी हम आपको बता रहे हैं, जो शायद एक बड़ा सवाल है कि आप सभी को सीसीटीवी लगाने की इजाजत दे रहे हैं, सीसीटीवी लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं, दुकानों के अंदर, रोड्स के ऊपर, चौराहों पर लगा रहे हैं, लेकिन जो हसास तरीन इदारे हैं हमारे, चाहे वो एसडीएम ऑफिस है, चाहे वो ब्लॉक ऑफिस है, चाहे वो इस तरीके के ऑफिस है जहां पर लोगों की आवाजाही है, वहां पर सरकार ने अपने दफ्तरों के ऊपर सीसीटीवी क्यों नहीं लगाए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस को लेकर मरकज और रियासती इंतजामिया में भी काफी कुछ चिनेगोइयां जो है वो चल रही है। तो फिलहाल खबर ये कि इंतजामिया की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो लोग पीएम पैकेज के तहत मुलाजमत यहाँ पर इख्तियार कर चुके हैं वो वादी ना छोड़ें। लगातार कल हमने देखा कि जब रविंद्र रैना वहाँ पर गए थे तो काफ़ी गुस्सा लोगों के अंदर था। जम्मू के अंदर जब फ्यूनरल हो रहा था, आखिरी रसूमात हो रही थी, तो वहाँ पर भी गुस्सा देखने को मिला। लेकिन फिलहाल कोशिश हर तरफ से की जा रही है कि सूरत हाल को साजगार बनाया जाए, माहौल को पुरएतमाद बनाया जाए ताकि कश्मीरी पंडित यहाँ पर रुक सके, वो वादी फिर से एक बार ना छोड़े। वादी में एक बार फिर जो सूरत हाल है वो क्या कुछ है वो हमने आपके सामने रख दी है। अब जरा बढ़ते हैं जी आगे, बात कार्रवाई की भी करते हैं। और आपको याद होगा कि सरकार ने गुज़श्ता दिनों कुछ मुलाजमीन की बरतरफी का ऐलान कर दिया था और उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद ये कर दिए गए थे कि उन्होंने अपने दौर के दौरान यानी ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो किसी न किसी तरीके से इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बिलावास्ता या बिलवास्ता मुलव्वस रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने आर्टिकल 3(1) के तहत उनकी नौकरियों को बर्खास्त कर दिया,
बिना उनसे पूछे और बिना उनसे वजाहत किए हुए। तो अब खबर यह आ रही है कि जिनमें कल हमने आपको बताया था, परसों आपको बताया था कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर एक आला मुदर्रिस को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वहां पर सूरत हाल कुछ और भी अब बन रही है। खबर यह आ रही है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन सरकार के राडार पर है और सरकार ने कई टीचरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बनाया है। और जिस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे, मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन के पीआर्स को चेक किया जा रहा था, उनके अकाउंट्स को चेक किया जा रहा था, उनके वर्किंग और सोशल बिहेवियर को चेक किया जा रहा था, उसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन भी अब शामिल हो गई है। और सरकारी ज़राया के मुताबिक कि कई लोग उसमें ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से इंतहा पसंदी के नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से कई डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर उन डॉक्यूमेंट्स की हकीकत को सही माना जाए, क्योंकि अभी तक भी सरकार ने उनकी तरदीद नहीं की है, सरकार ने उनकी कोई तायीद नहीं की है, खामोशी भी कहीं ना कहीं तायीद मानी जाती है। तो इस तरीके से जो 2 दिन से हम लगातार देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर कई चीजें वायरल हो रही थी, उसके मुताबिक कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन पर बड़े पैमाने पर गाज गिर सकती है। और हमारे पास जो इदाद शुमार सामने आ रहे हैं, 1 दर्जन के करीब मुलाजमीन जो कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सबकदोशी के ऑर्डर्स को टाइप किया जा रहा है और किसी भी वक्त इजरा किया जा सकता है। कोशिश करेंगे श्रीनगर चले, जहां से हमारे साथ हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सरकार लगातार ये कह रही है कि किसी भी तरीके से इंतहा पसंदी की सोच रखने वाले लोगों को, इंतहा पसंदों को मदद पहुंचाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात की वजाहत की और गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि जो ऑर्डर जारी हुआ था उसमें पुलिस कांस्टेबल भी था, उसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के उस्ताद भी थे जिन पर यह इल्जाम था कि वो पाकिस्तान चले गए थे और उसके बाद किसी न किसी तरीके से जमात के साथ वाबस्ता थे और इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे थे। जबकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा था कि वो आला तालीम हासिल करके थे, काफी अवार्ड्स उनके नाम पर थे और काफी अच्छा काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर में भी उन्होंने किया था। बहरहाल एक अलग बहस है वो कि उन्हें निकाला गया है। लेकिन खबर यह है कि अब अंजुमन पूरी राडार पर है, कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। क्या कुछ खबर है, क्या कुछ सोशल मीडिया पर गर्दिशें खबर कर रही है और सरकार की खामोशी को कैसे मुबस्सिरीन ले रहे हैं? देखिए गवर, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं है, बल्कि मुल्क के बहुत बड़े जो इदारे हैं, न्यूज इदारे हैं, उन्होंने भी इन खबरों को अपनी पहली सब पे शाया किया है। तो इस तरह से ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही खबर नहीं है। जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो तदरीसी अमला है, उनके हवाले से जो ये खबर गश्त कर रही है कि तकरीबन 1 दर्जन के करीब ऐसे असातिज़ा हो सकते हैं जिन पर वही तलवार गिर सकती है जो इससे पहले मुख्तलिफ महकमों के अंदर काम करने वाले उन मुलाजमीन पर गिरी है जिन्हें नौकरी से सुबुकदोश किया गया है। क्योंकि इल्जामात यही हैं कि जो इससे पहले लोग जिन्हें सबकदोश किया गया है, जिन्हें सरकारी मुलाजमतों से खारिज किया गया है, उन पर भी ये इल्जामात है कि वो मिलिटेंसी को हवा देने के लिए बिलवास्ता या बिलावास्ता जो है उन्हें परवान चढ़ा रहे थे। तो ठीक उसी तर्ज पर अब जो कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है, इस पर भी कई तरह के इल्जामात अभी तक नजर आ रहे हैं जो सरकारी सोर्सेज के हवाले से मिल रहे हैं। नंबर 1 कि ये एसोसिएशन जो है ये रजिस्टर नहीं है। जो लॉज है, जो कवानीन है, उनके तहत ये एसोसिएशन अभी तक भी रजिस्टर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि जो भी कोई रजिस्टर्ड इदारा होता है उसी का बैंक खाता खुलता है। तो इस एसोसिएशन पर यह भी इल्जाम है कि डिस्पाइट कि ये रजिस्टर नहीं है, इसके बैंक खाते खुले हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस हो रही है। नंबर 3 ये इल्जाम भी कुछ अखबारात ने सोर्सेस के हवाले से कोट किया है कि इसके जो इससे पहले भी कई सारी एसोसिएशन जिन पर इल्जाम था कि वो आईएसआई के इशारों पर काम कर रही है, उनके मंशा पर काम कर रही है। तो उसी तरह की एलिगेशंस जो है इस कश्मीर यूनिवर्सिटी के टीचर्स फोरम पर भी है, तो टीचर्स एसोसिएशन पर भी है। क्योंकि इन पर यह बड़ा इल्जाम है कि ये जो एक अस्करियत पसंद या हम कैसे कहेंगे कि अलहदगी पसंद सोच को परवान चढ़ा रही हैं और उसके लिए एक तो फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बड़ा जो इल्जाम इन पर लगा हुआ है, इस पर सदाकत कितनी होगी, इस पर अभी सरकार ने न तस्दीक की है न तरदीद की है। क्योंकि इससे पहले भी कई सारे केसेस हमने देखे हैं। जो सेडेशन के मामले में हमने देखा कि जो डेटा आया था कि 141 केसों में
चार्जशीट दाखिल किया गया था, सिर्फ 6 थे जिनमें कन्विक्शन हुआ था। तो इस तरह से इन इल्जामात में कितनी सदाकत होगी, कितनी ताकत होगी, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह हम काफी वक्त से देख रहे हैं कि जो सरकार ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसका काम ही यही है, जिसकी जिम्मेदारी यही है कि वो ऐसे मुलाजमीन को रडार पर रखे जिन पर शक व शुबहात है कि वो अस्करियत पसंदी या मिलिटेंसी को या जो इलाही की पसंदी है उस सोच के साथ या तो उसे फरोग दे रहे हैं या उसमें अयानतकार रह रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सके। तो इसी तरह से जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का टीचर्स एसोसिएशन है वो भी उसी जुमरे में आती है। नंबर एक जी हिलाल, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, ये जो टीचर्स एसोसिएशन के खिलाफ इल्जाम हैं, क्या इसमें स्टूडेंट जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, क्या उनका भी जिक्र है इस जो खबर सामने आ रही है? देखिए, फिल वक्त तो ये टीचर्स एसोसिएशन के बारे में है, और जो नॉन टीचर्स है, जो पढ़ाने गैर तदरीसी अमला है, उन पर भी अभी जो है एनालिसिस की जा रही है। लेकिन जो एनालिसिस अभी तक आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि तीन टीचर्स ऐसे हैं जो कंटेमिनेटेड माने जाते हैं, जिन पर फौरन से पेशतर एक्शन लेने के बारे में जो है तजावीज दी गई है। हालांकि भी आपकी फैसला नहीं आया है, लेकिन 12 ऐसे माने जाते हैं जिन्हें कहा जाता है कि जिनके खिलाफ बरवक्त कार्रवाई और सख्त कार्रवाई के बगैर कुछ अल्टरनेट जो है कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि उन पे जो मुशाहिदा आया है कि वो उन 3 के जुमरे में नहीं आते हैं बल्कि उनके दूसरे दर्जे में आते हैं। इसके अलावा जो 24 अदर्स हैं उनमें भी कहा जाता है कि उन्हें काउंसलिंग करने की जरूरत है और उस काउंसलिंग के जरिए वो वापस दायरे के अंदर आ सकते हैं। ये अभी तक का एनालिसिस जो है क्लियर किया गया है। मिलाकर 15 लोगों की वो फहरिस्त है जिन पर आर्टिकल 311 इतलाक हो सकता है, और सरकार की कमेटियां जो वो उस तरीके से इसको देख रही है। और जब इतने बड़े पैमाने पर गाज गिरेगी कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर, कल भी हमने देखा कि हंगामा हो रहा था, तलबा एहतजाज कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब आप जिस तरीके से कर रहे हैं इससे तो हमारा कैरियर भी स्टेक पर लगेगा, और इतने अजीम उस्ताद को आप बाहर निकालें। मतलब तलबा की नजर में उस्ताद तो एक आला मकाम रख ही लेता है, लेकिन सरकार पर यह भी इल्जाम है कि बिना किसी बात के, बिना किसी फर्दर इंक्वायरी के और कोई मौका उन मुलाजमीन को दिया जाए कि वो अपनी पोजीशन को वजाहत कर देते हैं, ऑर्डर्स इजरा किए जा रहे हैं टर्मिनेशन के। बिल्कुल, इससे पहले भी हमने देखा कि इस तरह की वाक़ात हुई हैं और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरह की चीजें बहुत कम देखी जाती हैं। हालांकि मुझे याद है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर में भी कई सारे ऐसे लोग थे जिन पर इस तरह की जो तलवार थी वो उन पे वो चलाई गई थी, लेकिन बाद में हमने देखा कि गवर्नमेंट उसको कोर्ट के अंदर जब इसकी वजाहत हुई, जब इसके केसेस चले, तो वहां पर वो साबित करने में नाकाम हुए हैं। लेकिन यहां पर भी क्या ऐसा होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो हमने सेडिशन के मामले में चार्जशीट्स के अंदर देखा, तो वहां पर हमने उन इदारों को जिन्होंने वो कार्रवाइयां की थी उनको बहुत कम कामयाब होते हुए देखा है। जो सेडिशन के मामले में 141 में से 6 के कन्विक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम देखते हैं तो 25 लोगों के खिलाफ सेडिशन लगे थे और उनमें से सिर्फ 3 को ही चार्जशीट दाखिल किया गया था, और जब वो चार्जशीट कोर्ट ने देखे तो वहां पर उसे नामुनासिब करार दिया गया है। तो इस तरह से क्या यहां पर भी ऐसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल जरा से खबर है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन सरकार के राडार पर है। दर्जनों मुलाजमीन की फाइलें खंगाली जा रही है और किसी भी वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा जम्मू की करते हैं, क्योंकि खबर यह है कि सियासत के अंदर कल का दिन भी बड़ा अहम है। जहां दिल्ली के अंदर मीटिंग है, वहीं जम्मू के अंदर यूनाइटेड अपोजिशन कल एहतजाजी धरना देने का ऐलान कर चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूनाइटेड अपोजिशन कल एहतजाजी धरना कर रहे हैं, और यह धरना तब वो दे रहे हैं जब हदबंदी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सरकार की नोटिफिकेशन जारी हो गई है, और यूनाइटेड अपोजिशन जिसका इजलास गुज़श्ता दिनों जम्मू के अंदर मुनक्किद हुआ था, और उन्होंने कहा था कि वो हदबंदी की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। उसी लड़ाई को लड़ने का कल का दिन है उनका। 17 तारीख को कल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठेंगे, और ये यूनाइटेड अपोजिशन है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कांग्रेस है, कुछ सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है। तो देखना होगा कि कल का दिन कैसा रहेगा। लेकिन इस वक्त कांग्रेस तर्जुमान रविंदर शर्मा जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जो इस पूरे इत्तेहाद का हिस्सा भी है। रविंदर जी बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। खबर है कि कल 11 बजे आपका इजलास है, आपका एहतजाज है। ये एहतजाज हदबंदी को लेकर है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? नहीं,
देखिए, पहली बात तो ये थी कि हम प्रधानमंत्री जी के उस आश्वासन पे के डिलिमिटेशन कमीशन सब कुछ ठीक करेगा, और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन एक बार यहाँ आया, उसने बहुत से 2000 लोगों को कश्मीर और जम्मू में मेमोरेंडम लेकर के गए, और उन्होंने कहा बिल्कुल पैरामीटर्स, कानून और नॉर्म्स के दायरे में, और जो लिखा वही करेंगे। उसके बाद जो है वो ड्राफ्ट रिपोर्ट, आपको पता है कि जो ऑफिशियल ड्राफ्ट रिपोर्ट आई वो आई 15 मार्च 2022 को। उससे पहले तो अनऑफिशियल रिपोर्ट आती रही, उस पर एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट हुए, सबने कहा कि अगर यही रिपोर्ट है तो ये बहुत गलत है, बेइंसाफी है। लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि भाई ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद टाइम मिलेगा, और 2 साल 2 महीने जिसको लगाया उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने में, टेबल में बैठ के, उसके लिए 1 हफ्ता उन्होंने लोगों को कहा और अपोजिशन को कहा कि आप 21 मार्च तक अपना जवाब दायर करिए। खैर, हमने वो प्रक्रिया भी की, प्रोटेस्ट भी किया, और हमने कहा कि भाई साफ करिए, सुनिए, कानून और पैरामीटर्स का तो ख्याल रखिए। लेकिन जब वो आए यहाँ पे, और उस दिन भी हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन हम मिलने भी गए, लेकिन वहां आपने किसी अपोजिशन पार्टी का नाम नहीं था। मैं खुद गया, लेकिन वहां कोई नाम नहीं था। हालांकि बुलाया गया कि आपका दस्तखत किया हुआ ऑब्जेक्शन आया पार्टी की तरफ से, लेकिन हम 3 साबका विधायक भी गए, लेकिन वहां पे नहीं था। इसलिए एक आईवाश मजाक किया गया, और उसके बाद उसी रिपोर्ट को मोहर लगा दी गई, और बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं जनाब कि ये रिपोर्ट तो हम तैयार कर रहे हैं। और इसलिए उसके बाद से निकला, कमीशन चाहे जितनी मर्जी सफाइयां दे, लेकिन वो खुद एक यूनिट नहीं मानते जम्मू कश्मीर को। पहले उन्होंने जो खबर निकाली उसका क्या मतलब था कि भाई 6-1 कर दिया, लेकिन हम 6-1 की बात नहीं है। पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है, एरिया दूसरा क्राइटेरिया है, कंटिग्यूटी और कनेक्टिविटी तीसरा क्राइटेरिया है, फिजिकल फीचर, पब्लिक कन्वीनियंस सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। किसी चीज को देखा नहीं गया, एक टाउन को 2-2 हिस्से में बांट दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 हिस्से बना दिए गए। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अब ये रिपोर्ट तो आ गई है, सरकार की नोटिफिकेशन भी आ गई है, और आप जर्नलिस्ट भी है, आप जानते हैं कि अब इसमें पानी आना बहुत मुश्किल है कि कोई चीज हट जाए या कोई चीज नहीं आए इसमें, क्योंकि फिर सरकार ने एक नई प्रोसेस शुरू करनी है जो शायद सरकार के मूड में भी नहीं है, और मामला सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट में भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो सुशील चंद्रा साहब लगातार कह रहे हैं कि जनाब पॉलिटिशियंस की मजबूरी है, वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं, उनको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि हमने एक ही यूनिट लिया है, और ये सिर्फ एक क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। हमने बहुत सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर ये किया है। लगातार उनके 3 बड़े स्टेटमेंट्स आए हैं 1 महीने के अंदर अंदर। देखिए, जाते जाते उन्होंने स्टेटमेंट दी, कोई असाइनमेंट लेनी होगी, मगर मुझे बताइए ना कि कौन सा क्राइटेरिया। हम कहते हैं कश्मीर जम्मू की बात हम नहीं करते, लेकिन यह है कि पॉपुलेशन है, एरिया है, आप विद इन डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाति की गई है। एक इलाके के लोगों को 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को घूम करके, क्रॉस करके फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है। जौहरी पुंछ, सुंदरबनी कहाँ, अनंतनाग और कुकरनाग कहाँ, और कुकरनाग को वहां जोड़ सकते, फिर किश्तवाड़ और रामबन डिस्ट्रिक्ट जो तो हाईवे से जुड़ता था, कंटिन्यूटी कनेक्टिविटी वो थी। अब वो कल हम एक चैनल पे डिस्कशन में थे, तो भाजपा प्रवक्ता कहते थे कुछ नेशनल इंटरेस्ट भी होता है, इसका मतलब नेशनल इंटरेस्ट था उसको जौहरी पुंछ, सुंदरबनी निशारा के साथ जोड़ना। तो हर चीज नेशनल इंटरेस्ट में, और छोटे जिलों को सीटें ज्यादा, बड़े जिलों को सीटें कम। तो लेकिन शर्मा साहब, क्या आपको लगता है कि धरने प्रदर्शन से अब काम होगा, क्योंकि लीगल टर्मिनोलॉजी में ये सारा कुछ क्लोज हो गया है, और आपके बड़े लीडर भी काफी खामोश है इस पूरे मामले पर? देखिए, संघर्ष हम जारी रखेंगे। आपको पता होगा जो पहली डिलिमिटेशन, पिछला डिलिमिटेशन हुआ था, वो असेंबली में पेश हुआ था, 87 की ऑब्जेक्शन आए, उसमें फाइनल रिपोर्ट जब पेश हुई थी, उसके बाद रिव्यू कमीशन बना। सरकार करना चाहे, सुनना चाहे तो सुन सकती है, कमीशन की रिपोर्ट तो फाइनल नहीं है, उसको रिजेक्ट कर सकती है, उसको रिव्यू करवा सकती है। लेकिन अगर नहीं सुनना चाहे, लेकिन जोर जबरदस्ती की नीति में संघर्ष हमारा नारा है। अल्टीमेटली जज लोग हैं, हम लोगों की आवाज बुलंद करते रहेंगे। अगर आपने संगलदान फूल को कहीं कहीं लगा दिया, आपने चिनैनी घोटी के कई इलाके ऐसे हैं जिनको जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी से उधमपुर से घूम करके उस कॉन्स्टिट्यूंसी में चिनैनी वालों को कुल मिलाकर यह भी माने कि हिजबी इख्तिलाफ को इस बात का इल्म है कि होना कुछ नहीं है, लेकिन चलिए सियासत के तौर पर एहतजाजी धरना हो ही जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, अक्सर अदालतें भी सुनती, देखती और समझती है कि कोई बेइंसाफी जरूर हुई है, और चाहे वो अदालत में आर्गूमेंट सुनती है,
लेकिन ये तो पता लगता है कि इतने लोग, सारी ओपोजिशन एक आवाज में ये कह रही है, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या पैंथर पार्टी हो या सीपीएम हो, सीपीआई हो, जो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी शायद और पार्टियां भी ज्वाइन करेगी, तो हम समझते हैं कि एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने से संघर्ष जारी रहेगा। और अभी कौन सी चुनाव की घोषणा हुई है और उसमें अगर अभी भी गुंजाइश हो तो करना चाहिए, नहीं सुनेंगे लोग उसकी मारपीट करेंगे। हम लोगों में जाएंगे, जाए तरीके से भी, अकेले अकेले अपनी पार्टी के मंच में भी। अब जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको खामोशी से सहन कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल कल यूनाइटेड अपोजिशन का जम्मू के अंदर होगा धरना। इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई है हदबंदी को लेकर, उस मामले को लेकर उनका मानना कि जनाब बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए एहतजाजी धरना दिया जाएगा। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि बिजली की कीमतों में इजाफा कहां पर होने जा रहा है, साथ साथ आपको सरहद की भी खबर बताएंगे और कुछ और मामले भी हैं जिन पर गुफ्तगू करेंगे। जम्मू कश्मीर और मुल्क की सियासत भी आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देते रहेंगे। मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।